हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक कार्मिक का कंप्लीट 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर होते हैं। और आज का जो पेपर है वो आपके बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इसके अंदर इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल तीनों टाइप के मिक्स प्रश्न रहेंगे, यानी कि एक अच्छे लेवल का आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। तो अपना बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाइएगा, देखिएगा आज के मॉडल पेपर में आपका स्कोर कितना आता है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40 क्वेश्चन ठीक करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर सामान्य ज्ञान है 1 से 15 तक। ओके, पहला प्रश्न है आपके सामने, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और डैश के बीच हुआ। जल्दी से आंसर दीजिएगा। राजा मानसिंह, महाराणा प्रताप, शेर शाह सूरी या फिर राणा सांगा। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है महाराणा प्रताप, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से आंसर दीजिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जी आपके सामने, चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिएगा, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके सामने, आंसर जल्दी से दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहावा शेवा बंदरगाह का अन्य नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी के सभी प्रश्न यहां पर मैंने सेलेक्टेड लिए हैं। नहावा शेवा बंदरगाह का अन्य नाम क्या है और ये बंदरगाह कहां पर है? मुंबई में है जी। और इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की सबसे चौड़ी व बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, राइन नदी या फिर गंगा नदी। तो देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। परंतु यदि आपको सबसे चौड़ी नदी बोले या फिर बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी बोले तो आपका क्या आंसर होगा? आप सभी को ऑप्शन बी आंसर देना है, अमेजन नदी। क्या सभी का क्लियर हुआ? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे आपके सामने। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन आपके सामने है जी, आंसर जल्दी से दीजिएगा। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला में लगभग 80 से 85% तक कार्बन की मात्रा होती है। और देखिएगा, लिग्नाइट कोयले को बोला जाता है भूरा कोयला, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भूरा कोयला। बिटुमिनस कोयले को बोलते हैं सामान्य स्तर का कोयला। क्वेश्चन नंबर 7, रानीगंज जो कि कोयले की प्रमुख खदान है कहां पर है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। रानीगंज विच इज द मेन कोल माइन वेयर इज लोकेटेड इन पश्चिम बंगाल। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। मेरे से पहले आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट कंप्लीट करेंगे। रानी की बाव डैश में स्थित है? मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मुंबई। रानी की बाव इज लोकेटेड इन, तो क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, गुजरात में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने,
भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज कॉल्ड द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया? मदुरै, पीथमपुर, जमशेदपुर या फिर झरिया? तो आंसर मैच कीजिएगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? पीथमपुर। पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके सामने। डकवर्थ लुईस सिस्टम किस खेल में लागू होता है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन? डकवर्थ लुईस मेथड, इसको डीएल मेथड भी बोलते हैं। तो डकवर्थ लुईस मेथड जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में सबसे पहले मेट्रो कहाँ पर चली? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो चली थी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, कोलकाता में। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, आंसर जल्दी से दीजिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी या फिर कावेरी नदी? देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश अबाउट विच रिवर? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके सामने। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी आपके सामने, आंसर देंगे जल्दी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? फैट मैन, लिटिल बॉय, बिग ब्लंडर या फिर स्माइलिंग बुद्धा? तो देखिएगा, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, उसका नाम था लिटिल बॉय। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 9 अगस्त 1945 पर नागासाकी पर बम गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर बम गिराया गया था, उसका नाम था फैट मैन। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर ताले उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? विच सिटी इज फेमस फॉर द लॉक स्मिथ इंडस्ट्री? अलीगढ़, आगरा, कांचीपुरम या फिर जमशेदपुर? तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है ताले उद्योग के लिए? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, अलीगढ़। तो यहाँ पे आपके सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। सेक्शन बी है आपके सामने, सामान्य विज्ञान। जल्दी से स्टार्ट करेंगे। 16 से 30 प्रश्न। गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द कन्वर्जन फ्रॉम गैस टू सॉलिड? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, द्रवण यानी कि लिक्विफेक्शन। ऑप्शन डी। गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं द्रवण। क्वेश्चन नंबर 17 है जी आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? यानी कि यकृत में क्या होता है? सिरोसिस रोग होता है। पहला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। और यकृत में सिरोसिस रोग किस भारी धातु की विषाक्तता के कारण होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है कॉपर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है जी आपके सामने, आंसर दीजिएगा। मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, मेलानिन से या फिर एड्रेनलिन से? तो ध्यान रखिएगा, मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन के कारण। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन से रक्त का रंग लाल होता है, ऑक्सीजन के संवहन में भी सहायक होता है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। सोडियम मेटल इज इमर्ज्ड इन
वाटर, पेट्रोलियम, केरोसिन एंड एसिड। क्या आंसर करोगे? सभी को आंसर ऑप्शन सी करना है। केरोसिन में सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, आंसर दीजिएगा। खरीफ फसलों की बुआई किस महीने में होती है? इन विच मंथ इज सोविंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स? खरीफ फसलों की बुआई किस महीने में होती है? तो जून से जुलाई में खरीफ फसलों की बुआई होती है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है जी आपके सामने। आकार के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमको बोला है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, और देखिएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है जी। अगर आपको बोले दूसरा सबसे बड़ा ग्रह तो शनि आंसर करना है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22, आंसर दीजिएगा। कैक्टस में शूल किसका उदाहरण है? जो कैक्टस का पौधा होता है उसके अंदर जो कांटे होते हैं वो किसका उदाहरण है? तने का, अनुपर्णा का, पत्ते का या फिर कलियों का? तो ध्यान रखिए, कैक्टस में जो शूल होते हैं, जो कांटे होते हैं, वो वास्तव में पत्ते होते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिएगा जल्दी से। अति चालक वह है जिसका डैश शून्य होता है, जिसका विभव, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, चालकता, इनमें से आंसर करना है। तो देखिए अति चालक क्या होता है? सुपर कंडक्टिंग। अब कोई चीज सुपर कंडक्टिंग है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो शून्य होगा, न के बराबर होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा आपके सामने है। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार का होता है? सबसे आसान प्रश्न। तो कारों के हेडलैम्प में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देंगे। सबसे बड़े जलीय जंतु का नाम क्या है? आसान सा प्रश्न है और आपके 28 फरवरी को ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछा गया था। सबसे बड़े जलीय जंतु का नाम बताएं। ब्लू व्हेल, मछली, डॉल्फिन, शार्क। तो आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ब्लू व्हेल जो है ये सबसे बड़े जलीय जंतु है। क्वेश्चन नंबर 26 है जी आपके सामने। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आसान सा प्रश्न है, आंसर जल्दी से दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारा सेशन लाइक नहीं किया है, मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, लाइक जरूर करेंगे। आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है तो उसे हमारा सेशन जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा सेशन आपके लिए हेल्पफुल है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, टीके का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड वैक्सीन? तो टीके का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी और सबसे पहला टीका था, तो टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है जी आपके सामने, आंसर दीजिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में या फिर विद्युत रोधी के रूप में? तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। क्या सभी ने आंसर सही दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच व्हेन लाइम वाटर इज केप्ट इन द एयर इट बिकम्स मिल्की? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा जी। और क्वेश्चन नंबर 30 है आपका सामान्य विज्ञान का भी लास्ट प्रश्न। टीन की परमाणु संख्या कितनी है?
व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टीन? जल्दी से आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो टीन की परमाणु संख्या है 50। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान कंप्लीट होते हैं और हफ्ते में हमारा एक दिन मॉडल पेपर लगता है, तो आपको कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 31 से 45 आपके गणित के हैं, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31, एक थैले में 890 सेब हैं, जिसमें से 40% सेब खराब हो जाते हैं, तो कितने सेब बिल्कुल सही हैं? तो देखिएगा, सिंपल सी बात है कि एक में थैले में 890 सेब हैं, 40% सेब खराब हो गए, तो कितने सेब सही बचे? 60%। तो हमको क्या पूछा है? 60% की वैल्यू पूछी है, डायरेक्ट 60% निकालना है। तो कैंसिल करते हैं, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई। 9 छिके 54 का 4, हासिल 5, 8 छिक 48, 48 और 5 कितने होते हैं? 48 और 5 होंगे आपके 53। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 534। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है जी आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है कि 405, 390 और 135 का औसत ज्ञात करें। तो औसत क्या होता है? संख्याओं का जोड़ और भाग करेंगे हम कुल संख्या से, है ना। तो देखो इनका जोड़ कर लो, यहाँ पे कितना आएगा? 5 5 10 का 0, हासिल 1, 3 और 1 4, 9 और 4 13 का 3, फिर हासिल 1 आएगा 4 और 1 5, 3 8 और 1 9, 930 आ गया इनका जोड़। और टोटल संख्याएं कितनी हैं? 3 हैं, तो 3 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 310। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इनका जो औसत है वो कितना है? 310 है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, और इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में अब पूछा जाने लगा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि ए किसी काम को 15 दिन तथा बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए काम को शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? तो देखिएगा, ए किसी काम को करता है 15 दिन में और आपको बोला है बी उस काम को करता है 20 दिन में। यदि मैं इनका एलसीएम ले लूं, जो कि कितना होगा? 60 होगा। तो ये 60 क्या है? आपका टोटल वर्क आ गया। अब देखिएगा, 15 चौके 60 होता है और यहाँ पे क्या होगा? 20 तिया 60 होगा, है ना। अब क्या कह रहा है कि ए काम को शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा तो कितना काम करेगा? 4 यूनिट काम करेगा। दूसरे दिन बी काम करेगा तो 3 यूनिट काम करेगा। तो यहां पर मेरे को पता लगा कि 2 दिन में टोटल कितने यूनिट काम हो रहा है? 7 यूनिट काम हो रहा है। इतना स्टेप समझ में आया? 2 दिन में 60 यूनिट काम, हमको काम करवाना है 60 यूनिट। तो देखिएगा, इसके पहले आप करीब पहुंचो। इसको अगर मैं 8 से गुणा कर दूं, इसको भी अगर मैं 8 से गुणा कर दूं, तो ये आपका 16 हो गया और यहाँ पे कितना आएगा? आपका 56 हो गया। यानी कि 16 दिन में दोनों लोग 56 काम कंप्लीट कर देंगे। समझ रहे हो यहाँ तक इतना? अब यहाँ पर देखिए, इसको देखिएगा कि 16 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है? 56 यूनिट। ऊपर देखिएगा ध्यान से, 16 दिन में 56 यूनिट काम जो है वो आपका कंप्लीट हो रहा है। ओके, अब कितना काम और बचा है? आपका 4 यूनिट बचा है। तो उसके बाद अगला काम कौन करेगा? ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? 4 है। तो ए क्या करेगा? एक ही दिन में 4 यूनिट काम कंप्लीट कर देगा। तो 16 दिन पहले था, 16 प्लस 1 दिन और जोड़ेंगे तो कितना दिन हो गया? 17 दिन। तो 17 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया है? उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने, आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने विकर्ण एक नियमित अष्टभुज में होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाने लगा है आपसे। तो देखिएगा, विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n गुणा n-3/2।
विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है ये। तो यहाँ पे n क्या है, जो टोटल साइड है, टोटल भुजाएं हैं। अब क्योंकि ये अष्टभुज है तो इसके अंदर 8 भुजाएं होंगी, तो 8 गुणा 8 माइनस 3 करेंगे तो 5, भाग करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 2 चौके 8 और 5 चौके 20 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने लगे हैं, तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी से एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। तो देखिए पासा क्या होता है, लूडो खेलते समय जो फेंकते हैं उसको हम पासा बोलते हैं। इसके अंदर 1 से लेकर 6 तक की गिनती होती है, 1 से 6 तक की गिनती होती है। और इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूं। टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हो गए, 6 हो गए। ओके, एक अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है। तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। बस भाग करेंगे तो 1/2 ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आधी प्रोबेबिलिटी है कि आपकी अभाज्य संख्या आएगी और आधी प्रोबेबिलिटी है कि आपकी अभाज्य संख्या नहीं आएगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 36, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये आपके सामने कुछ नंबर दिए हैं, इनका आपको बहुलक यानी कि पॉलीमर निकालना है। क्वेश्चन पूछा गया था आपका 28 फरवरी के ट्रेडमैन के एग्जाम में, तो लेटेस्ट पैटर्न है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिएगा बहुलक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बहुलक मतलब होता है कि जो सीरीज आपको दे रखी है इसके अंदर जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो आपका बहुलक होता है। तो डायरेक्ट आंसर निकालोगे, 3 क्या है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ऑप्शन आपका सी बहुलक होगा 3। क्योंकि 3 के अलावा अगर हम ए को देखेंगे तो 1 सिर्फ 2 ही बार रिपीट हो रहा है, 0 भी क्या है, सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा है। तो 3 ही ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, और जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वही आपका पॉलीमर यानी कि बहुलक होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो बता दोगे, सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला बताना है बस। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जल्दी से दीजिएगा। आसान सा प्रश्न पूछा है जी आपसे कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, यदि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है ना। अनुपात बोला है तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, इसको भी यहां पे अपॉन में एक और मैं πr² लिख लेता हूं। तो दोनों का क्षेत्रफल कितना है, इसका 4 रेशो है, इसका 1 रेशो में है ना। अब देखो ये पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया। अब r² है, इसका मान 4 दे रखा है, तो r का मान कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, समझ पा रहे हो। और दूसरा आपका जो r² है इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो इसका भी r का मान कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो गया, r1 और r2 का अनुपात 2:1 होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया है और सभी का आंसर क्या सही आ रहा है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं 39 की तरफ। ऑप्शन जल्दी आंसर दीजिएगा। 2, 7, 12, 17 के 10वें पद ज्ञात करो। एपी वाली सीरीज है, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। और आपको बताना है 10वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी। तो nth टर्म निकालने का सूत्र क्या होता है, a + n - 1d। सिंपल। a क्या होती है, जो पहली संख्या दे रखी है आपको 2। n क्या होता है, जो पद आपको निकालना है nवां पद। तो 10 - 1 करेंगे तो 9 बनेगा, गुणा
डी क्या होता है, जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 का है। समझ गए। अब देखो 9 5 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। समझ आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं जल्दी से। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिएगा अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जिसका वर्गमूल नहीं होता है। ओके, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। तो 5 भी अपरिमेय संख्या है, 6 भी अपरिमेय संख्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या ही है। परंतु जो ऑप्शन डी है ये अपरिमेय संख्या नहीं है ना। यहां पर देखिएगा 9√16 है, तो इसको हम 3/16 4 लिख सकते हैं। तो इसको तो हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने, आंसर जल्दी से दीजिएगा। किसी वस्तु को 3500 रुपये में बेचने पर 65% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का सूत्र क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100। और यहां पे अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, सेलिंग प्राइस कितना है 3500 इंटू क्या करेंगे 100, और 65% की हानि हुई है, 100 में से 65 घटाएंगे तो 35 आएगा यहां पर। क्लियर हुआ सभी को। अब सोल्व करेंगे, 35 से कैंसिल करेंगे, ये आपका 100 टाइम में जाएगा, और यदि मैं 100 को 100 से गुणा कर रहा हूं तो आपका 10,000 आ रहा है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है जी आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सिंपल सा प्रश्न है ये वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब देखो दूरी आपको किलोमीटर में दे रखी है ना, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हम क्या करते हैं, हम स्पीड को भी किलोमीटर प्रति घंटे में और टाइम को भी घंटे में बदल लेते हैं, तो डायरेक्ट गुणा करेंगे तो हमारी दूरी आ जाएगी। समझ पा रहे हो। तो पहले हमको ये वाला काम करना है। तो देखो 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो स्पीड हमारी कितनी आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा टाइम आपका 3 घंटे 20 मिनट है। 3 घंटे तो आपका घंटे में ऑलरेडी है, पर जो 20 मिनट है यदि मैं इसको घंटे में बदलूंगा तो मैं इसको 20/60 से भाग कर दूंगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो भाग करने के बाद इसका 1/3 आएगा। तो इस 3 घंटे में आप 1/3 भी जोड़ दो तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 10/3 होगा। तो यहाँ पे टाइम है आपका 10/3 घंटे। करेक्ट है। आप कैंसिल कर दो, 3 छिके 18 और 6 10 60 किलोमीटर। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं, आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 26% को भिन्न में बदले। आज का सबसे आसान प्रश्न है आपका मैथमेटिक्स का। 26 को भिन्न प्रतिशत को बदलने के लिए 26/100 करेंगे तो भाग करने पे क्या आएगा 13 दूनी 26 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 50। 13/50 ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, आंसर जल्दी से दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको दर ज्ञात करें। यदि 6,000 रुपये मूलधन पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपये हो, तो देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है दर निकालने का, साधारण ब्याज गुणा 100 और नीचे क्या है आपका मूलधन गुणा समय है जी। ओके, साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपको 600 रुपये दे रखा है,
600 गुणा 100 करेंगे। मूलधन हमारा कितना है जी, 6,000 रुपये है। और दर हमारी समय हमको दे रखा है 2 वर्ष का, तो 2 से और गुणा कर देंगे नीचे। क्या इतना स्टेप सभी को क्लियर हुआ? अब इसको कैंसिल करेंगे और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये 3 जीरो से ऊपर की मैं यहाँ की 3 जीरो कैंसिल कर देता हूँ। 6 दूनी कितने होते हैं, 12 होते हैं। और 12 को अगर मैं 60 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। 12 पंजे 60, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 5% की दर होगी। क्या सभी का क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2 दर्जन केलों का मूल्य 480 रुपये है, तो सिर्फ 5 किलो का मूल्य कितना होगा? जल्दी से सॉल्यूशन करिएगा और मेरे से पहले आंसर करना है। तो देखिएगा 2 दर्जन में कितने केले होंगे, 24 केले होंगे। और 24 किलो का मूल्य आपको दे रखा है 480 रुपये। तो आपको बोला है 5 किलो का मूल्य कितना होगा। 5 किलो का मूल्य पूछा है कि कितना होगा। ओके, अब डायरेक्ट कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तभी भी आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 480 गुणा 5 बनेगा। और नीचे आपका कितना बनेगा, 24 बनेगा। 24 गुणा x मान लो। ओके, तो देखो 24 को ऐसे करेंगे, यहाँ पे 24 दूनी कितना होता है, 48 होता है। ऊपर 20 आ गया और 20 को 5 से करेंगे तो 100 रुपये आपका मूल्य होगा 5 किलो का। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका मैथ कंप्लीट होता है। अब लास्ट के 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। श्रृंखला को पूरा करें, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। 11, ये 11 का आपका पूरा पहाड़ा चल रहा है। 11 का टेबल है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55 और 11 छिके 66। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर कल सुबह मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप चाहे तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अलग अलग सीरीज फॉलो हो रही है, बी सी डी। अगली सीरीज क्या आएगी, ई आएगी। एक्स वाई जेड, अगला क्या आएगा आपका, ए आएगा। ए बी सी और लास्ट में क्या आएगा आपका, डी आएगा। ई ए डी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जल्दी से दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोल रहा है कि जिस प्रकार पेन लिखने से संबंधित है उसी प्रकार रबड़ किससे संबंधित होगा? तो देखिएगा पेन अगर लिखने से संबंधित है तो रबड़ संबंधित होगा मिटाने से। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, इरेज। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, आंसर देंगे। विषम पद का चयन करें। यहां पर बताइएगा कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। जल्दी से, आपके पास समय नहीं है ज्यादा। तो यहां पर देखिएगा 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 माइनस 1 किया है तो यहां पे 195 बना है। गॉट इट। 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस 1 किया है तो 440 बना है। परंतु 18 का स्क्वायर होता है 324, तो यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, +1 करके 325 कर दिया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सबसे अलग है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 50 का, कि नीचे दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। इंटरनेशनल आपको शब्द दे रखा है, तो आप डायरेक्ट आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। रेडियो में क्या है, डी है, और डी तो इस पूरे इंटरनेशनल में कोई भी अल्फाबेट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। रेडियो जो है इंटरनेशनल के शब्द से नहीं बन सकता। तो दोस्तों ये थे आपके 50 प्रश्नों का कंप्लीट मॉडल पेपर। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का आपका स्कोर कितना है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।